जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुन के सोच के आप दंग रह जाइएगा। अभी झारखंड में एक कॉमन चीज आपको पूरे झारखंड में दिख रहा है कि कुर्मी समाज का लगातार विरोध प्रदर्शन आदिवासी समाज के तरफ से किया जा रहा है। ये आपको कॉमन चीज देखने को मिल रहा होगा, लेकिन बीच में आपको एक और चीज दिख रहा होगा। बीच में आपको एक और चीज ये दिख रहा होगा कि कुर्मी आदिवासी प्रकरण के बीच में आदिवासी वर्सेस ईसाई वाला भी मामला आपको कहीं कहीं देखने को मिल जा रहा होगा। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो इसको भी पैचअप करने में लगे रहते हैं, ये कहने में लगे रहते हैं कि आदिवासी और कुर्मी और ईसाई, तो कुर्मी तो बिल्कुल भी आदिवासी नहीं बन सकता है, वो आदिवासी नहीं है। लेकिन ईसाई जो धर्म को मानने वाले लोग हैं और आदिवासी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, अभी आदिवासी धर्म हम इसलिए बोले हैं, आगे आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा, ये दोनों एक हैं। ऐसा आपने कई एक नेत्रियों को भी सुना कि नहीं, आदिवासी कुर्मी और माफ कीजिएगा, कुर्मी आदिवासी कभी नहीं बन सकता है, लेकिन ईसाई और सरना एक ही मां के वंशज है। सुने हैं ये वाला कहानी? हम नाम नहीं लेते हैं उन लोगों का, लेकिन हम बता देते हैं आप लोगों को कि आदिवासी जो सरना धर्म को मानते हैं और जो ईसाई धर्म को मानते हैं, ये दोनों का कहना है कि हम लोग दोनों एक ही हैं, एक ही वंशज हैं, हम लोग एक ही धर्म को मानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे विस्तार पूर्वक कुछ आपको बता देंगे आज कि ईसाई धर्म आखिर अधिकार किसका कौन छीन रहा है, ओरिजिनल आदिवासी इस झारखंड में कौन है, ओरिजिनल आदिवासी जिसको आप कहिएगा कि सच में वो आदिवासी हैं, वो कौन है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जो आदिवासी समाज के लोग हमको देख रहे हैं, जो गाली लिखते हैं, उनसे आग्रह होगा कि आप भी लिखिएगा हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, जरूर लिख के बताइएगा। गाली भी देना होगा तो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपसे आग्रह है, निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमें आप आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube में जो आपका स्कैनर और नंबर चलता है उसमें भी सहयोग पहुंचा सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ हम आपको बताएं, उसके पहले हम आपको कुछ दिखाएं। आपको हम दो नाम दिखाते हैं जो झारखंड के एक वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व के मुख्यमंत्री हैं। दोनों आदिवासी समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं। अब आप एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि अभी तक इस झारखंड में आदिवासी का कोई धर्म नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि सरना धर्म हम मानते हैं, तो हम ये धर्म मानते हैं, अभी तक वर्तमान में उनके लिए कोई धर्म कोड नहीं बना है। इस बात को आप समझिएगा, गहनता पूर्वक समझिएगा। ये सारा माजरा खत्म कर देंगे हम, लगभग समझाने में हमको आता है कि हम आपको आम भाषा में कैसे समझा सकते हैं। तो आदिवासी ओरिजिनल कौन है, और अभी तक वर्तमान में आदिवासी जो अपने आप को कहते हैं, जो ओरिजिनल, उनके लिए कोई धर्म है ही नहीं। अब हम ये बात काहे कह रहे हैं? हमने दो व्यक्तियों का नाम लिया, एक हेमंत सोरेन और दूसरा अर्जुन मुंडा। हम ये दोनों का एक हम लिस्ट दिखाते हैं, जिसमें आप जब कोई फॉर्म भरते हैं, चाहे वो स्कूल का फॉर्म हो, चाहे वो BLO में वोटर ID का फॉर्म हो, या नॉमिनेशन फॉर्म हो, या आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो वहां आपको रिलीजन पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है। और धर्म में ये लोग क्या लिखे हैं ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले आप वर्तमान के मुख्यमंत्री जी का ये धर्म देखिए कि धर्म के कॉलम में इन्होंने क्या भरा है। धर्म के कॉलम में इन्होंने क्या सरना धर्म को लिखा है, ईसाई को लिखा है, या फिर क्या लिखा है? जैसे ईसाई और सरना एक ही मां के वंशज हैं और दोनों एक ही है, तो निश्चित तौर पे हेमंत सोरेन जी को यहाँ पे ईसाई लिखना चाहिए था। अगर एक ही है, अगर सरना कोड नहीं लागू हुआ है तो यहां पे ईसाई लिखना चाहिए था। लेकिन हेमंत सोरेन जी को ईसाई से कम प्रेम था, उनको हिंदू धर्म से ज्यादा प्रेम था, इसीलिए उन्होंने यहां पे हिंदू धर्म लिखा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है। अब दूसरे हमारे जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो JMM के मुख्यमंत्री थे, हम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि बाबूलाल, माफ कीजिएगा, अर्जुन मुंडा जी का भी फॉर्म जब हमने देखा तो उनके भी फॉर्म में उनको भी ईसाई से कम प्रेम था और हिंदू से ज्यादा प्रेम था, और इसीलिए उन्होंने यहां जो रिलीजन वाला कॉलम है, यहां पे उन्होंने भी हिंदू धर्म को लिखा। अब आपको एक और पोस्टर हम दिखाएंगे, उस पोस्टर में सारा माजरा हम क्लियर कर देंगे। और आप लोग तो देखे ही हैं, नजदीक से देखे हैं
कि क्या कुछ कहानी चला था, किस धर्म को मान के हेमंत सोरेन जी ने अपने पिताजी का दाह संस्कार किया था, नेमरा वाला कहानी। तो हेमंत सोरेन जी अपने पिताजी का जहां पोस्टर लगा हुआ है वहां पे देखिए कि जो जैसे हिंदू धर्म में हम लोग अपने सात कर्म जब गुजरता है तो हम लोग अपने घर में पंडित जी को बुलाते हैं और गरुड़ पुराण की कथा सुनाते हैं। पंडित जी हम लोग को गरुड़ पुराण सुनाते हैं। ये हमारा धर्म में लिखा हुआ है कि जब आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके मृत्यु के उपरांत सातवां जहिया होता है, जहिया सात का नहान होता है, उसके बाद हमारे घर में गरुड़ पुराण बैठ जाता है और गरुड़ पुराण का कथा चलता है। ठीक उसी तरह का हमारे हेमंत सोरेन जी के जो पिताजी हैं आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, जो अब नहीं रहे हमारे बीच, उनका भी पोस्टर में देखिए गरुड़ पुराण का जिक्र किया गया है। देख लीजिए आप लोग। तो हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, ये हिंदू धर्म से इतना लगाव क्यों? और अगर आदिवासी ईसाई भी है, आदिवासी सरना भी है, तो फिर ये लोग कॉलम में हिंदू क्यों लिखते हैं? ये लोग कॉलम में ईसाई काहे नहीं लिखते हैं? अब चलिए एक माजरा ये तो हम समझा दिए, दूसरा समझिएगा। अभी वर्तमान में जितना आदिवासी समाज के जो सरना धर्म को मानने वाले समाज के जो लोग हैं, उनका चाहे स्कूल का फॉर्म हो, राशन का फॉर्म हो, कॉलेज का फॉर्म हो, बैंक का फॉर्म हो, या अन्य किसी भी तरह के फॉर्म में, अन्य किसी भी तरह के फॉर्म में जहां रिलीजन लिखना है वहां वो हिंदू ही लिखते हैं। 4-5 उनके पास ऑप्शन है, हिंदू लिख सकते हैं, मुसलमान लिख सकते हैं, सिख लिख सकते हैं, ईसाई लिख सकते हैं, बौद्ध लिख सकते हैं, जैन लिख सकते हैं। लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों को ना ही ईसाई से प्रेम है, ना ही सिख से प्रेम है, ना ही बौद्ध से प्रेम है, ना ही जैन से प्रेम है, ना ही और अन्य से प्रेम है। उनको प्रेम हिंदू समाज से है। उनको धर्म जो है वो हिंदू समाज से इनको काफी लगाव है। इसीलिए इन्होंने अपने धर्म कोड को हिंदू मान लिया। अब सरना कोड को लेके ये कुछ संगठन है जो लगातार मांग कर रहे हैं। अब मैंने पहले ही वीडियो में आपको कहा कि कौन ओरिजिनल आदिवासी है, तो ओरिजिनल आदिवासी वही है जो सरना धर्म को मानता है। अब हम कहेंगे तो इसमें विवाद हो जाएगा, इसमें हमारे जो ईसाई समाज के मानने वाले लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। नहीं भाई, नाराज होने की इसमें कोई बात नहीं है। हम ओरिजिनल आदिवासी की बात कर रहे हैं। हम ओरिजिनल आदिवासी जो हमारे आदिवासी हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म हर वो देश में है, ये एक बहुत बड़ा धर्म है, ये कोनो छोटा धर्म नहीं है। ईसाई धर्म के मानने वाले हर एक देश में लोग पाए जाते हैं। लेकिन आदिवासी जो होते हैं, जो ओरिजिनल मूल आदिवासी, वो लगभग संभवतः भारत देश में ही पाए जाते हैं। तो आदिवासी ओरिजिनल में वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं। आदिवासी ओरिजिनल में वो हैं जो धर्म कोड के जहां हिंदू लिखा जाता है, जो आज भी हिंदू लिख रहे हैं, वो नहीं है जो अपने धर्म कोड में जहां ईसाई का कॉलम, जैसे हमने पहले भी कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये जो 5-6 कॉलम है, वहां पे जो समाज ईसाई लिख रहा है वो निश्चित तौर पे अपने धर्म का वो सम्मान है और वो अपने धर्म का सम्मान करता है और अपनी पहचान को वो मुखरता से सामने रखता है कि हम ईसाई हैं। जैसे अभी झारखंड में कई एक बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल, संत जेवियर, संत स्टेफन, जितना भी है, ये सारे ईसाई धर्म से संचालित होने वाले सारे स्कूल हैं। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत समाज है। ईसाई धर्म जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही मजबूत समाज है। ये आदिवासी कभी नहीं हो सकते हैं, ये आदिवासी कभी नहीं हो सकते हैं। हां, इनको आदिवासी का लाभ अभी जरूर मिल रहा है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि हमने क्यों कहा कि ईसाई आदिवासी नहीं है। हमने इसलिए ये बात कही कि आदिवासी, जो आदिवासी सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग कभी सरना धर्म को नहीं अपनाते। सरना धर्म यानी प्रकृति का पूजक, वो लोग सूर्य, चांद, जन, जंगल, जमीन को अपना भगवान मानते हैं। और ईसाई धर्म वाले जो लोग हैं, ये लोग, इनका अपना एक चर्च होता है, अपना एक भगवान होते हैं, उनके सामने ये लोग आराधना करते हैं। तो ओरिजिनल का जो आदिवासी का जो मैं बात कर रहा हूं, अगर ओरिजिनल आदिवासी कोई है तो वो जो हिंदू अभी कॉलम में लिख रहे हैं वो है। अब इनका अधिकार कौन लोग छीन रहे हैं? जैसे आदिवासी समाज जो कहता है कि आदिवासी समाज का ये राज्य है, 28 सीटें इनके लिए रिजर्व है, इनको आरक्षण में लाभ मिलता है, इनके लिए हर वो चीज सुविधा दिया जाता है, तो इनका आखिर आरक्षण छीन कौन रहा है? इनका आरक्षण छीन रहा है कुर्मी समाज।
आप अभी जो प्रकरण देख रहे हैं पूरा गरमाया हुआ है, इनका अगर कोई आरक्षण छीन रहा है, कौन छीन रहा है? कुर्मी समाज। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि इनका अधिकार अगर कोई छीन रहा है तो वो छीन रहा है कुर्मी समाज, जबकि ऐसा दूर दूर तक नहीं है, जबकि ऐसा दूर दूर तक नहीं है। अब जो जंगल में हमारे बिरहोर समाज रहते हैं उनका अधिकार कौन छीन रहा है? जो जंगल में हमारे अन्य प्रजातियां रहते हैं उनका अधिकार कौन छीन रहा है? यहाँ खांटी जो ओरिजिनल जो आदिवासी है वो उरांव समाज है, उनके बाप दादा यहाँ के ओरिजिनल आदिवासी हैं। वो भी जो उरांव समाज है वो भी अपने जो कॉलम है जहां पे टाइटल अपना धर्म लिखा जाता है वहां पे ये लोग आज भी हिंदू धर्म लिखते हैं, ईसाई नहीं लिखते हैं। अगर सच में ये जो नेत्रियां बकर बकर पढ़ना लिखना है नहीं, लूर बुद्धि कुछ है नहीं, आके कुछ ज्ञान बकर बकर गरिया देना है किसी को, इनको पढ़ना चाहिए पहले, इनको सीखना चाहिए पहले। अगर सच में आदिवासी और ईसाई एक ही है, अगर सच में ये दोनों समाज एक ही है, तो फिर सरना धर्म वाले जो मानने वाले लोग हैं, जो प्राकृतिक पूजक हैं, वो चर्च क्यों नहीं जाते हैं? और अगर सच में ये लोग उतना ही मान सम्मान सरना धर्म को भी प्राकृतिक को भी देते हैं, तो फिर जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं वो सरना धर्म के जो प्राकृतिक है उनको क्यों नहीं पूजते हैं, उनके धर्म को क्यों नहीं अपनाते हैं? और जैसे सरना धर्म कोड की मांग जो लगातार कुछ संगठनों द्वारा किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? अभी आपको बता रहे हैं कि 2000, अभी गाली लिख देना यार, हमको कोई दिक्कत नहीं, मेरा जो काम है हम करते हैं। अभी 2027 में जातीय जनगणना होना है भारत में, यह बात आपको भी पता है। अभी पूरे भारत में जातीय जनगणना होना है और पूरे भारत में हमारे आदिवासी समाज बहुत बड़ा समाज है। और ये पूरा समाज जब जनगणना होगा तो जो लोग जनगणना में बैठते होंगे, आपके घर जाते होंगे जनगणना करने के लिए, तो वहां जो कॉलम रहता है ना रिलीजन लिखने वाला, वहां ये लोग पेन से नहीं पेंसिल से लिखता है ताकि उसको मिटाया जाए। जो हिंदू नहीं लिखना चाहता है, जो सरना लिखना चाहता है, वहां पे वो लोग पेंसिल से लिखता है। ये बात अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो आप हमको गाली दे दीजिएगा। जो जनगणना करने वाले लोग आपके घर पहुंचते हैं वो पेंसिल से लिखते हैं सरना, ताकि उसको बाद में मिटा के वहां हिंदू लिख दिया जाए। और जो लोग स्वेच्छा से हिंदू धर्म को मान लेते हैं, जो हिंदू कॉलम को भर देते हैं, उनका पेन से हिंदू लिखा जाता है। और इसी चीज की मांग लगातार की जा रही है कि इस आदिवासी समाज जो इतना बड़ा समाज है, भारत में बहुसंख्यक समाज है, उस समाज को अपना धर्म का भी अधिकार हम लोगों ने नहीं दिया आज तक। ना वो केंद्र की सरकार कभी इस पे पहल करते दिखी और न ही राज्य की सरकार कभी पहल करते दिखी। सरना धर्म को मानने वाले जो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, जो जनगणना में इनके लिए एक अधिकार बन जाएगा, जो ताकि इनका अधिकार कोई ना लूट सके, जैसे ही सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा, याद रखिएगा, जैसे ही सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा वैसे ही अपने आप ओरिजिनल आदिवासी चिन्हित कर लिए जाएंगे। जैसे ही सरना धर्म कोड लागू हो जाएगा वैसे ही ओरिजिनल जो आदिवासी है वो चिन्हित कर लिए जाएंगे कि ये ओरिजिनल आदिवासी है। अब पूछेगा कैसे लागू हो जाएगा और कैसे ये हो जाएगा, तो ये इसलिए चिन्हित कर लिए जाएंगे कि जब जनगणना होगी और हम कहेंगे कि जितना आंदोलन, जितना प्रोटेस्ट अभी एक समाज जो सरना समाज जो आदिवासी ओरिजिनल है वो जितना विरोध कुर्मी के लिए किया है, वो उतना ही जोरदार आंदोलन, उतना ही आक्रामक आंदोलन ये लोग अपने अधिकार सरना कोड के लिए भी करें। अगर 27 के पहले ये पूरे समाज को अगर इनका अपना धर्म का कोड नहीं मिला तो याद रखिएगा 27 में आदिवासी पूरी तरह से समाप्ति के कगार पे होंगे। मेरा बात ये खराब आपको जरूर लग सकता है, मेरा बात आपको जरूर अंदर से झकझोर सकता है, लेकिन सच्चाई यही है, मानना होगा इस बात को आपको। सरना धर्म कोड अगर 2027 से पहले इस राज्य में या पूरे भारत में नहीं लागू हुआ तो याद रखिएगा आदिवासी या तो हिंदू बन जाएगा या फिर ईसाई बन जाएगा। आदिवासी आदिवासी नहीं रहेगा। और जो ये चिल्ला चिल्ला के भरे मंचों से जो लोग कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, हम प्राकृतिक पूजक हैं, हमारा अधिकार है, हमारा झारखंड है, हमारा राज्य है, हमारा देश है, आदिवासी को ही ये लोग विलुप्त कर देंगे। अगर 27 से पहले इनको इनका धर्म का कोड नहीं दिया गया, इनके लिए एक विशेष कॉलम नहीं बनाया गया, जैसे हिंदू के लिए एक अलग कॉलम, ईसाई के लिए अलग कॉलम, जैन के लिए अलग कॉलम, बुद्ध के लिए अलग कॉलम, मुस्लिम के लिए अलग कॉलम, ठीक उसी प्रकार इनके लिए भी एक धर्म कोड होना चाहिए जिसको हम लोग सरना धर्म कहते हैं। इनके लिए ये पहल की मांग अभी तक इतनी तेजी से नहीं की गई जितना तेजी से कुर्मी का विरोध ये लोग किए। अगर सच में वो धारदार तेज तरार आंदोलन किया जाए, और आंदोलन भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहल करने की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट का बार बार आदेश, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट का बार बार आदेश सरकार को दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी को बार बार यह बोला जा रहा है कि आप सरना धर्म को, सरना कोड को लागू करिए। सरना की जो मांग है, सरना जो लोग हिंदू लिख रहे हैं, उसके लिए अपना धर्म होना चाहिए। ये बार बार हाईकोर्ट का आदेश है और हाईकोर्ट ने यहां तक रोक लगा दिया है कि जब तक ये धर्म कोड लागू नहीं हो जाता है, तब तक, जब तक पेशा एक्ट लागू नहीं हो जाता है, तब तक बालू का टेंडर नहीं होगा। अब जरा सोच के देखिए कि रोड़ा कौन बन रहा है। हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं इसको लागू करना चाहते हैं? हेमंत सोरेन जी इसको क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं? कहीं हेमंत सोरेन जी भी, छोड़िए क्या हम बोलेंगे तो बहुत लोगों को चिढ़ लग जाएगा, हम कहेंगे तो बहुत लोगों को चिढ़ लग जाएगा, लेकिन हम उन तमाम आदिवासी संगठन, हम तमाम वो आदिवासी भाई से पूछना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से हमको बताइएगा, आप हमको ईमानदारी से बताइएगा कि आप अपने धर्म, जहां धर्म लिखा जाता है वहां हिंदू लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। आप ईमानदारी से इस बात को हमारे कमेंट में लिखिएगा, हिंदू लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अगर आपको सच में ईसाई आपका भाई है, सच में आप लोग दोनों एक ही मां के वंशज हैं, तो फिर हिंदू क्यों लिखते हैं, ईसाई क्यों नहीं लिखते हैं? वहां तो ईसाई भी आपका धर्म कोड है, फिर सरना धर्म की मांग क्यों हो जा रही है? क्यों सरना कोड का डिमांड किया जा रहा है? क्यों पेशा एक्ट का डिमांड किया जा रहा है? अगर आदिवासी, तो ऑलरेडी इनके लिए बहुत बड़ा धर्म बना हुआ है, इनका अपना कॉलम है, इनके लिए विशेष छूट है, विशेष अधिकार है। तो जब आपके लिए, आप आदिवासी, हिंदू, सरना ये एक है हैं, तो फिर क्या जरूरत है सरना कोड की मांग करने की? आप ईसाई धर्म को अपना लीजिए, आप लोग दोनों तो एक ही है ना, तो ईसाई धर्म को अपना लीजिए, सरना धर्म को भी अपना लीजिए। क्या संभव है? आप ईमानदारी पूर्वक हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सरना धर्म को मानने वाले क्या कभी लिखेंगे कि हम ईसाई हैं अपने धर्म के जगह पे? वो हिंदू लिख दे रहे हैं, वो हिंदू लिख देंगे, लेकिन ईसाई कभी नहीं लिखेंगे, वो ईसाई कभी नहीं लिखेंगे। तो बात, लड़ाई इसी चीज की है। आपका कुर्मी समाज आपका अधिकार छीनेगा कि नहीं छीनेगा वो सेकंड मैटर है, लेकिन वर्तमान में क्या वो गरीब गुरबे जो आदिवासी, जो जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों में बिना शिक्षा, बिना स्वास्थ्य के अपनी जीवन को काट रहे हैं, क्या सच में उनके तक ये अधिकार आरक्षण वाला पहुंच रहा है? क्या उनके बच्चों के लिए सच में कुछ बात हम लोग कर पा रहे हैं? अब हम नहीं जानते हैं कि हम कितना बड़ा ज्ञानी है। हमने जो चीजों को अध्ययन किया, हमने जो चीजों को पढ़ा और हमने जो चीजों को संग्रह किया अपने अंदर, वो तमाम बातों को, तमाम चीजों को मैंने आपके समक्ष लाके प्रस्तुत कर दिया। अब तय आपको करना है कि हम कितना सही हैं और कितना गलत हैं। अगर मेरे इस वीडियो से किसी के मन में ठेस पहुंचा हो तो हम माफी चाहते हैं उनसे, और अगर मैंने इसमें सच कहा हो कि आज सरना धर्म को मानने वाले आज भी हिंदू लिखते हैं, तो जरूर हमें कमेंट करके अपनी जवाब लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त, और आगे और भी इससे बेहतर कुछ जानकारियां लेकर आप सबके बीच प्रस्तुत होंगे। तो जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। हमें सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस आवाज को और बुलंद करें उसके लिए आप हमें आर्थिक सहयोग भी पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज को और बुलंद कर सकें, ताकि चीजों को और बारीकी से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो जरूर जो हमने कहा है उस पर अध्ययन करिएगा, मंथन करिएगा, चिंतन करिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।